नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में अपने शेयर करे कुछ कमेंट्स, कुछ आइडियाज़, बहुत ज़्यादा नहीं करे क्योंकि इट्स अ कम्युनिकल फाइट, तो लोगों को डर लगता है कमेंट्स डालने में भी। तो मैं आज मणिपुर के किस्से पे ही बात करूँगी। आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन द मणिपुर वायलेंस केस अगेन। क्योंकि फाइनली एक पावरफुल डिसीजन की तरफ सामने लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी बोली को सामने रखा है एंड बयान रखा है। एंड ये बहुत दिनों के बाद हुआ है, लगभग 3 महीने के बाद अब उनकी आवाज़ में ज़ोर आया। और ये ज़ोर कब आता है? जब CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को फटक मिला कि भैया क्यों सिर्फ मणिपुर ही नहीं, किसी भी लीगल चीज़ में जहाँ पर इतनी कम्युनिकल राइट्स चल रहे हैं, इतने दंगे फसाद चल रहे हैं, वर्ग को लेकर बातें चल रही है और यहाँ पर मारपीट हो रही है, घमासान युद्ध की तरह यहाँ पे गोलीबारी चल रही है, औरतों के साथ, महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और मतलब इतना घटियापन कि लोगों को राइफ़ल्स दिए जा रहे हैं, राइफ़ल से मार रहे हैं लोगों को। आप लोग पिछले 3 महीनों से चुप क्यों है? क्या आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप लोग इस विषय पर बोले? या फिर तब तक नहीं बोलेंगे जब तक हम वो इंटरफेरेंस ना करें? तो जब CJI ने इंटरफेरेंस करा, यानी कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया इतने बड़े लीगल मैटर पे, जो कि पिछले 3 महीने से पूरा मणिपुर को ख़त्म किए जा रहा है, अब बचा ही क्या है मैं तो ये कहूँगी। यहाँ पर बयान आया प्रधानमंत्री का कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे तरफ से ये चीज़ें होंगी, अब हमारे तरफ से आर्मी पीपल यहाँ पर रहेंगी, सिक्योरिटी मिलेगा, हम अब बहू बेटियों के साथ फलाना ढिमका नहीं होने देंगे, बलात्कार नहीं होने देंगे, अब हमारी पूरी जानकारी के हिसाब से हम हर जगह पर सिक्योरिटी गार्ड्स रखेंगे, कोई भी दंगा फसाद नहीं होने देंगे। और हमारी जारी है, ये जो टीम है हमारी पूरी टीम जा रही है ये बलात्कारियों को, ये चोरी चकारी, ये मारपीट वाले लोगों को पकड़ के लाने की। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि इन सब चीज़ों को बोलने के बावजूद फ़िलहाल वहाँ पे 5 से 6 ही गिरफ्तारियाँ हुई है। अभी तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी ने जो भी बयानबाजी करी है उसके बाद भी बर्खास्त नहीं हुई है ये सारी गवर्नमेंट। ये जो प्रदेश गवर्नमेंट होती है वो अभी भी अपना आडंका बजा रही है एंड दे आर डूइंग व्हाट दे वर डूइंग अर्लियर। दे वर शिटिंग आउट एंड दे वर लाइक मम करके बैठे हुए थे, वो अभी भी चुप बैठे हुए हैं, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यहाँ पर कुछ ट्रोलर्स, जिससे स्पेशली एक नाम दिया गया है राइट विंग ट्रोलर्स, उन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। ट्विटर पेज पे अगर आप ANI में भी जाते हो या कहीं पे भी ट्विटर में अगर आप मणिपुर का एक वर्णन लिखते हो तो ये राइट विंग ट्रोलर्स ये ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कहते हैं आप बंगाल में क्यों नहीं बात कर रहे, आप केरला का बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप फलाना क्यों बात नहीं कर रहे हो। तो भैया बात करो, बट अभी जिस मुद्दे पर बात करना चाहिए उस मुद्दे पर बात करो। आप लोग सिर्फ बात ही करते हो और ट्रोल ही करते हो, आपके पास और कोई काम धंधा नहीं है। दे आर हेल लॉट ऑफ ट्रोलर्स जो एक सही चीज़ को गलत बनाने में पूरी तरह से अपना योगदान देते हैं, बट सही करने का किसी में दम नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, जो CJI यानी कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए, हमारे देश प्रदेश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो इंटरफेरेंस उनको नहीं करना था बट लास्टली उन्होंने करा और उन्होंने फटकार लगाई केंद्रीय सरकार की कि आप कर क्या रहे हैं, तो वही केंद्रीय सरकार के लिए ये राइट विंग ट्रोलर्स खड़े हो गए हैं और ट्रोल कर रहे हैं CJI को, यानी सुप्रीम कोर्ट को। किस खुशी में हो कौन आप लोग? सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा है जिसके वजह से आप ट्रोल करते हो? करो ना ट्रोल, बिल्कुल करो,
अगर उन लोगों ने कुछ गलत बोला है तो ट्रोल करो। उन लोगों ने ये फटकार इसलिए लगाई है कि पिछले 3 महीने से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये जो बलात्कार हो रहा है, ये जो वीडियो वायरल्स हो रही है, जो बच्चों के हाथ में जा सकती है, जवान लोगों के हाथ में जा सकती है, न्यू जनरेशन के हाथ में जा सकती है। कोई कुछ भी, एक छोटा बच्चे में भी अभी बहुत बुद्धि हो जाता है। कहीं किसी का यहाँ पे ऑनलाइन, यहाँ पे क्या कोई आधार कार्ड मांग रहा है कि आप कितने साल के हो? नहीं ना। तो कोई भी बच्चा भी वैसी वायरल वीडियोस देख रहे हैं जिसमें लड़कियों को बलात्कार किया जा रहा है। और मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसी वीडियो बनाने वाले को तो पहले फटकार नहीं, मार मार के हड्डी पसली तोड़नी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बनाकर पुलिस के पास नहीं देते हैं, ये वीडियो वायरल करते हैं। कुछ चंद वीडियो के व्यूज़ के लिए इतनी गंदी हरकतें करते हैं। पुलिस के ऊपर तो भैया मैंने भी नहीं किसी को छोड़ा है। मैं भी कहती हूँ पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस ने वो नहीं किया, पर जब कर रही है तो कर रही है, जब नहीं कर रही है तो बोलो, ठीक है, बिंदास बोलो। दे आर नॉट स्लेव्स, दे आर द गवर्नमेंट सर्विस पीपल एंड दे आर बाउंड टू डू देयर ड्यूटीज़। अगर वो ड्यूटीज़ नहीं निभाते हैं, हम उनको ट्रोल कर सकते हैं भैया, क्योंकि आप अपना काम नहीं कर रहे हो। लेकिन सीजीआई को किस बारे में ट्रोल कर रहे हो? एंड ये ट्रोलिंग देखने के बाद आपको नहीं लगता है कि जो इंसान अंदर में बैठा हुआ है, सोच रहा है मैं बोलूँ या ना बोलूँ, उसे इतना प्रोवोक किया जाता है कि उसके मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं? कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है, मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बट काफ़ी लोग होते हैं जो ये ट्रोलिंग करते हैं और ट्रोलिंग के माध्यम से किसी के इमेज को, किसी की आइडेंटिफिकेशन को, अब यहाँ पर बात हो रही है मणिपुर की आइडेंटिफिकेशन की, तबाही करने की। तो आप लोग इतने बेवकूफ़ क्यों बनते हो? और ये ट्रोलिंग को इतना सत्कार क्यों कर रहे हो? ये ट्रोलिंग को बंद करो, मणिपुर के अंदर पीस लाओ। अब देखना ये है कि क्या होगा आगे, क्योंकि अभी से 5-6 गिरफ्तारी आई हुई है। अभी तक उनके प्रदेश का जो गवर्नमेंट है, जो घर के जिसको बोलते हैं ना, मेरा पंचायत, ये पंचायत, उन लोगों के माध्यम से ही सब कुछ होए जा रहा है। उनको बर्खास्त करना चाहिए, पर अभी भी वो लोग अभी भी उसी लेवल पे बात कर रहे हैं। सो देर आर नो डिफरेंस। सो देर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम माई एंड एज वेल। लास्ट वीडियो की तरह केंद्र सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो इस केस के ऊपर? आप क्या कर रहे हो? आपका भाषण तो हमने सुना, लेकिन उस भाषण का एक्शन कुछ नहीं हुआ। इट इज़ लाइक ज़ीरो। 5-6 गिरफ्तारियों का, इतने लोगों का, जो 800 और 1000 लोग जो आर्मी के ड्रेस में आकर सबके ऊपर AK-47 से गोलीबारी करके सबको मार के गए। इतने मताई फिताई, वो कुकी फूकी, जो भी आप लोगों की व्हाट्सोएवर आप लोगों का नागा कम्युनिटी, ये सब कम्युनिटी के लिए आप लोग झगड़े कर रहे हो। मैं बार बार कह रही हूँ, आई डोंट रिस्पेक्ट दिस कम्युनिटी। वाई? बिकॉज यू पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग एक हो। मैं आप लोगों को नागा, कुकी, मताई नहीं देख रही हूँ, मैं आप लोगों को मणिपुर देख रही हूँ। सो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ। आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग योर कास्ट, बट आई एम टेलिंग यू टू बी वन। आप एक बन जाओगे ना, तो ये जो केंद्रीय सरकार है वो सीधी हो जाएगी। लेट्स टॉक वन मोर थिंग। अर्नब गोस्वामी, यस, मैंने भी कहा है कि वो बदल गए, बट उस सेंस में नहीं कहा है। मैंने सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहा है कि अचानक क्या हुआ, अर्नब ने चुप्पी काट ली। अर्नब कुछ नहीं बोला अपने इंटरव्यू में। वो फडणवीस का इंटरव्यू में ही जस्ट स्पोक अबाउट दिशा सल्यान एंड सुशांत सिंह राजपूत फॉर ओनली 2 to 3 minutes, दैट्स इट, एंड दैट टू हिलेरियस। आई मीन, आई कांट बिलीव इतनी ऐसे बात की। लेकिन जब वो इंसान, हम जानते हैं कि उनकी जो चैनल है दैट इज़ सपोर्टिंग बीजेपी, वी ऑल नो, बट कहीं ना कहीं वो इंसान अपने मुंह से टिप्पणी जब कर रहा है, उसमें दम है कि वो सबसे क्वेश्चन कर सकता है। और शायद हमारी ट्रोलिंग की वजह से वापस से उसके अंदर का शेर जागा और उसने उस ट्रोलिंग को पॉजिटिवली लिया कि नहीं, मैं बदला नहीं हूँ, मैं वही हूँ, मैं सच्चाई के साथ रहने वाला हूँ। तो उसने जब ट्रोलर्स को डांटा, उन्होंने जब ये कहा कि अगर मणिपुर में बीजेपी सरकार नहीं होती तो अब तक प्रदेश सरकार बर्खास्त हो चुकी होती, और ये जो बलात्कार हो रहे हैं, ये जो मार धाड़ हो रही है, ये जो गोला
गोलाबारी हो रही है, ये सब नहीं होता। तो इस प्रश्न पे ये राइट विंग ट्रोलर्स वापस से ट्रोल करने आ गए और हम जैसे मामूली लोग भी उनको पछाड़ने लगे और कहने लगे अरे ये तो बदल गया, अरे ये तो बदल गया, ये तो क्या कह रहा है, ये तो क्या कह रहा है। स्टॉप इट। जो इंसान मुंह खोल के सबके लिए फ़ाइट कर रहा है, मैं खुद की भी बात करूँगी भैया, मैं भी कर रही हूँ और मेरे जैसे कुछ और वीडियो ब्लॉगर्स भी हैं जो और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उज्ज्वल त्रिवेदी जी की, मैं नाम ले रही हूँ क्योंकि आई रिस्पेक्ट हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मैं उनको फॉलो करती हूँ एंड मैं आपको ये बता दूँ कि मैं उनकी जब मुँह से कुछ न्यूज़ सुनती हूँ तब मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हूँ और मैं उसके बाद कुछ वीडियोस अपनी बनाती हूँ, उनके फॉलो करने के बाद भी बनाती हूँ, उनको ना फॉलो करके भी मैं बनाती हूँ, कभी कभी उनके ऊपर भी टिप्पणी डालती हूँ, उनको भी नहीं छोड़ती हूँ कभी कभी अगर मुझे गलत लगता है तो। उनके ऊपर भी मैंने क्वेश्चंस किया है, व्हाई आर यू नॉट सेइंग एनीथिंग, व्हाई आर दीज पीपल नॉट सेइंग एनीथिंग। एट टाइम्स मैंने उनके ऊपर भी किया है, बट दैट मैन हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड इन लॉट ऑफ थिंग्स। तो वैसे लोगों को सपोर्ट करिए, हम जैसे लोगों को सपोर्ट करिए। हम जैसे लोगों को ही आप ट्रोल करना शुरू कर दोगे तो सच्चाई बोलने वाले लोग फिर बंद हो जाएंगे, मुंह बंद करके एक जगह पर बैठ जाएंगे। ठीक है, सो काइंडली आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि राइट विंग ट्रोलर्स स्पेशली टू यू पीपल, इफ़ यू वांट टू ट्रोल, आप लोगों को पैसे मिलते हैं, मुझे पता है। लेट मी टेल यू ऑल माय व्यूअर्स कि उन लोगों को पैसे मिलते हैं, उन लोगों को पार्टी ऑफिस से ही पैसे मिलते हैं। लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट। जिस पार्टी की बात करते हैं, पार्टी डायरेक्टली नहीं देता है, पार्टी कोई ख़राब काम नहीं करता है, बट पार्टी के कुछ लोग होते हैं वो पैसे देकर पार्टी का नाम बदनाम करते हैं। मैं पार्टी ऑफिस का भी नाम ख़राब नहीं करूँगी। पार्टी ऑफिस में काम करने वाले लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, बदनाम होती है पूरी पार्टी। तो ऐसे लोगों को निकालो और फेंको एंड ऐसी सोच को भी निकाल के फेंको। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप क्या चाहते हो। आई एम स्टिल प्रेइंग एंड आई वांट आंसर्स फ्रॉम केंद्र सरकार। मैं चाहती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट आप सुप्रीम कोर्ट के और हम जनता के सवाल का आंसर दे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मणिपुर का क्या कर रहे हैं। और मणिपुर पीपल, इट्स अ रिक्वेस्ट, डे बाय डे यू पीपल आर रूनिंग योर ओन लाइफ। आप अपनी कौम को ख़त्म कर रहे हो। एक बनो, एक कम्युनिटी बनो। वर्क के लिए टेंशन मत करो, आप साथ में होगे ना तो मणिपुर हो जाएगा। कोई नागा, कोई कुकी, कोई मताई नहीं, एक हो। मैं आप लोगों के साथ हूँ। लव यू ऑल मणिपुरीज, आई लव मणिपुर, आई लव माई इंडिया। प्लीज़ गिव अस बैक द पीस। लव यू ऑल, बाय। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू कमेंट अगर करना है तो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। जय हिंद। आओ।